हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड आज यूनिवर्स की तरफ से एक गाइडेंस आ रहा है कि बहुत से लोग अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट होते हुए दिख रहे हैं। जो उनका क्लियर गोल है, जो उनका उद्देश्य है, मे बी अगर आप स्टूडेंट हो या कुछ भी करते हो, आप अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। कहीं ना कहीं आपका माइंड दूसरी तरफ जा रहा है। एंड जो आपके आगे आने वाले भविष्य के लिए, आगे आने वाले टाइम के लिए अच्छा नहीं है। ये जो डिस्ट्रैक्शन, ये किसी भी वे में हो सकता है। हो सकता है आपका कुछ हेल्थ इशू चल रहा हो सकता है, कोई रिलेशनशिप में कुछ ऐसा हो रहा हो, क्योंकि कहीं ना कहीं से ऐसा आ रहा है कि बहुत डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। और यूनिवर्स कह रहा है कि जब मैं तुम्हें अब अपॉर्चुनिटीज़ देने वाला हूँ तो उस वक्त तुम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। उस वक्त तुम, हो सकता है कि आप अभी तक मेहनत कर रहे हो और अब आपने ठान लिया हो कि अब मुझसे नहीं होगा, अब मैं छोड़ने वाला हूँ। जब चीज़ें बिल्कुल आपके एक दरवाजे के दूसरे पार रखी हैं, तब आपने मेहनत करना छोड़ दी, तब आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, तब आपने अपनी रास्ता चेंज कर ली, तब आपने जो चीज़ें आपको मिलने वाली थी उसकी उम्मीद ही छोड़ दी। तो तो मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत से लोग अपनी काबिलियत पर भी शक कर रहे हैं कि यार मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझसे ये नहीं होगा, मैं तो इसके लायक ही नहीं हूँ। यूनिवर्स कह रहे हैं कि तुमने जब इतना बड़ा दुख, तकलीफ इतनी बड़ी झेल के निकले हो, क्या वो नॉर्मल थी? खुद में सोचो, क्या वो नॉर्मल थी? जब आप उस चीज़ को झेल के निकले हो तो ये कुछ भी नहीं है। आप अपनी अपनी सेल्फ वर्थ पे डाउट क्यों कर रहे हो? बहुत से लोग डाउट कर रहे हैं कि मैं लायक नहीं हूँ, शायद मुझसे अभी तक नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होगा। सेल्फ वर्थ पे डाउट मत करो, क्योंकि यूनिवर्स कह रहा है कि इस वक्त आप जो सोचोगे, जो जो सोचोगे वो होगा। आप डाउट करोगे तो डाउट के एनर्जी में आते जाओगे। जो आपके गोल्स है, जो आपको चाहिए, अपने खुद अपने आप से लड़ो, अपने आप से बातें करो, अपने आप से कहो। अपने आप से कहो कि मुझे ये चाहिए और मुझे ये बनना है। और मेरी लाइफ में अगर कोई भी डिस्ट्रैक्शन आ रहा है, कोई भी ऐसी निगेटिव चीज़ आ रही है, निगेटिव लोग आ रहे हैं, निगेटिव पीपल्स आ रहे हैं जो आपको आपके गोल्स से डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं, भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब आपको खुद इतना लायक बनना होगा, अब आपको खुद इतना कैपेबल बनना होगा कि आपको उस डिस्ट्रैक्शन को दूर करने में आप मतलब कैपेबल हो, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको इस लायक बना दिया है। अब ऐसा नहीं है कि आप भगवान के भरोसे बैठ गए कि अच्छा भगवान, मुझ मेरी लाइफ में तो ये आ रहा है, अब मैं इसे कैसे दूर करूँ, कैसे दूर करूँ। ये जो आपको लेसन्स मिले हैं, इतने वक्त से लाइफ लेसन मिल रहे हैं, इनको अब एग्जीक्यूट करो। अब आप में वो ताकत है, अब आप में वो पोटेंशियल है कि आपके अंदर अगर कोई आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है तो आपको अपने माइंड को कैसे डाइवर्ट करना है इन अ पॉजिटिव वे। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन आ रहा है जो आपके गोल से आपको दूर कर रहा है। और ये आपके, ये जो 26 के, ये जो फरवरी जनवरी से लेके 6 से 7 महीना है, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपके लाइफ को बना भी देगा और बिगाड़ भी देगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मंथ है सितंबर तक। ये मंथ आपके लिए, जनवरी से सितंबर तक, ये बहुत इम्पॉर्टेंट मंथ है। इसमें आपको किसी भी तरीके से, बहुत से लोगों के लिए मार्च अप्रैल बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि इनमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। बहुत से लोगों के लिए अगस्त, जुलाई अगस्त, बहुत से लोगों के लिए सितंबर अक्टूबर, लाइक ये स्टार्टिंग की ये मंथ, 6 से 7 मंथ आपके लिए इतने इम्पॉर्टेंट है। यही आपके आगे आने वाले भविष्य को डिसाइड करेंगे कि आपने इसमें मेहनत की है। अगर आपने इसमें मेहनत की है तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। अगर आपने डिस्ट्रैक्ट होकर चीज़ों को बहकाने की कोशिश की, अपने आप को बहकाने की कोशिश की, तो चीज़ें आपके हाथ से निकल जाएंगी हमेशा हमेशा के लिए। हमेशा हमेशा के लिए। बात बहुत गहरी है, सो इसलिए इसे ध्यान से सुनो। अगर रिजल्ट पॉजिटिव चाहिए आगे, तो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। कंटिन्यू अपने उस काम को करते रहना, जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, करियर के लिए कर रहे हो, फाइनेंस के लिए कर रहे हो, रिलेशनशिप में कर रहे हो, रिलेशनशिप अगर बिगड़ रहा है तो उसमें लगातार एफर्ट्स अपने डालते रहो। जितने आप डाल सकते हो, जितने डाल सकते हो उतने डालो। ठीक है। एंड चलिए हम चेक करते हैं कि क्या डिस्ट्रैक्शन आ रहा है आपकी लाइफ में। यूनिवर्स गाइडेंस।
आगे की एनर्जीज बहुत हाई हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत बहुत क्लियरली साइन है कि लाइफ बहुत तेज़ी से ट्रांसफॉर्म की जगह जा रही, ट्रांसफॉर्म होने को आप बिल्कुल रेडी हो। और ये ट्रांसफॉर्मेशन आप किसी भी वक्त एक्सपीरियंस कर सकते हो। ये फरवरी मंथ में आप किसी भी वक्त इसे एक्सपीरियंस कर सकते हो और ये आपकी लाइफ को टोटली चेंज कर देगी, टोटली चेंज कर देगी। बस आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। आप जिस भी जगह हो, करियर में हो, कहीं भी जिसमें अपने एफर्ट्स डाल रहे हो, लगातार डालते रहो, लगातार उसमें एफर्ट्स डालते रहो, अपनी मेहनत करते रहो और उसके बेटर रिजल्ट लेने को तैयार रहो। क्योंकि ईट ऑफ वॉन्ड के बाद सीधे आया है द वर्ल्ड का। एंड द वर्ल्ड का कार्ड आप जानते ही होंगे, ये 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाता है कि तुम्हारी लाइफ सडन इस तरीके से चेंज होगी, इस तरीके से चेंज होगी कि आपने खुद नहीं सोचा होगा। आपने खुद नहीं सोचा होगा कि आपकी लाइफ में ये क्या हुआ, ये कैसे हो गया, इतना बड़ा मूवमेंट, इतने बड़ा सडन शिफ्ट, इतना बड़ा सडन चेंज ये कैसे हो गया। यूनिवर्स कह रहे हैं कि तुम अपने एफर्ट्स डालना नहीं मत छोड़ो। मतलब ऐसा नहीं कि आपको बहुत एफर्ट्स डालने, बहुत मेहनत करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल जैसा जितना आप एफर्ट्स डाल रहे हो बस उतने को ही कंटिन्यू करना है। अगर जॉब चाहिए तो कोई आप करियर के लिए पढ़ाई कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, कुछ तैयारी कर रहे हो, ऐसा नहीं कि आपने 10 दिन मेहनत की फिर 20 दिन का गैप ले लिया, फिर 10 दिन मेहनत की फिर 40 दिन का गैप ले लिया। ऐसे कंटिन्यू करोगे तो चीज़ें आपको कभी नहीं मिलने वाली और टाइम का टाइम पूरा जाएगा आपका और चीज़ें आपके हाथ में भी नहीं लगेगी। ये किसी किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है, रिलेशन में, फाइनेंस में भी हो सकता है, किसी भी में भी। तो आपको सिर्फ अपने एफर्ट्स डालने हैं और उसके पॉजिटिव रिजल्ट आप अपनी आंखों से आते हुए देखो। द वर्ल्ड की एनर्जी आई है एंड ये मतलब होल ट्रांसफॉर्मेशन बता रहा, होल ट्रांसफॉर्मेशन पूरी तरीके से, पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ ऐसा जिससे आपकी पूरी पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी, आपकी, आपके परिवार की, आपके आसपास। आप मतलब आप अपने आसपास के लोगों में बहुत चर्चित हो जाओगे, बहुत जाने जाने वाले हो जाओगे। मतलब ऐसा लग रहा है कि आपकी होल पर्सनालिटी, अगर आप बहुत इंट्रोवर्ड हो तो एक्सट्रोवर्ड हो जाओगे, अगर अभी आपको कोई नहीं जानता है तो आपकी पूरी दुनिया में नाम होगा। बिलीव मी, पूरी दुनिया में नाम होगा, ना कि नेशनल लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे आपका नाम होने वाला है। तो इसलिए बोला जा रहा है कि आपका गोल, आपका उद्देश्य नॉर्मल नहीं है। आपका उद्देश्य सिर्फ जॉब करके, शादी करके, बच्चे करके, बूढ़े होके मरना नहीं है। ये कुछ अलग है, ये कुछ एबनॉर्मल है, ये नॉर्मल नहीं है। बिलीव मी, द वर्ल्ड की एनर्जी किसी के भी कार्ड में ऐसे ही नहीं आती है। एंड 2 कार्ड आए हैं न्यू बिगिनिंग के, ये ऐसे ही नहीं आए हैं। द वर्ल्ड एक इतना पावरफुल कार्ड है जो आपकी लाइफ को फुल्ली ट्रांसफॉर्मेट कर देगा। फुल्ली ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, मतलब नॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, फुल। एंड फिर इसके बाद आया है हाई हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया, जो कि ये शो करता है कि आपकी लाइफ में ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, ये चेंज आ रहा है, ये आपके इमोशन में भी आता हुआ दिख रहा है। अब आप बहुत स्पिरिचुअल होने वाले हो, आपका मन पूजा पाठ भक्ति में कहीं ना कहीं अब आप यूनिवर्स से बहुत अलाइन होने वाले हो। यूनिवर्स के छोटे छोटे सिग्नल्स को बहुत अच्छे से समझने वाले हो, यूनिवर्स की हर छोटी छोटी बातों को समझने वाले हो। और आपका अब आपको मतलब सच्चाई, और सच्चाई बहुत, सच्चाई या कोई भी आपके सामने अगर झूठ बोलेगा, कोई भी आपको सच्चाई आपको बहुत जल्द अब दिखने लगेगी, बहुत जल्द समझ में आ जाएगी। मतलब कोई आपके सामने अब झूठ नहीं बोल सकता, कोई आपको चीट नहीं कर सकता, क्योंकि आपके इंट्यूशन पावर यूनिवर्स बहुत हाई कर रहे हैं। इंट्यूशन आप पावर्स आपके बहुत हाई कर रहे हैं। एंड फिर से ये मैसेज आया है कि अगर किसी को प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम थी तो अब वो प्रॉब्लम भी सॉल्व होती हुई दिख रही है। एंड यूनिवर्स और आप मतलब पूजा पाठ में बहुत विलीन होते हुए दिख रहा है, आप भक्ति में, आपका ईश्वर में बहुत मन लग रहा है और आप बहुत बहुत ज़्यादा शांत, आपकी एनर्जी अब बहुत शांत हो गई और आपको लग रहा है कि बस मुझे अपने काम से मतलब है, मुझे अपने जो भी मेरा काम है मुझे सिर्फ वो करना है, अपने काम में 100% देना है, अपना वर्क करना है, अपना ईश्वर से आप जुड़ने की बहुत कोशिश कर रहे हो, ईश्वर से अलाइन होने की बहुत कोशिश कर रहे हो। एंड पेज ऑफ शॉर्ट्स बताता है कि आपकी लाइफ में जो अभी तक इमेच्योरिटी थी, किसी के भी इन्फ्लुएंस में बह जाना, किसी की भी बातों को मान लेना, किसी के भी कुछ कहने पे जी हुजूरी करने लगना कि हाँ हाँ ये वो, मतलब अपना खुद का कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था आपका, तो अब ये चीज़ें आपके लाइफ से हमेशा के लिए
जाती हुई दिख रही हैं। एंड फाइनली फाइनली अब आप अपने लिए डिसीज़न, इतने बोल्ड डिसीज़न बनाओगे कि अगर आपने डिसीज़न ले लिया तो उसे कोई भी बदल नहीं सकता। कोई भी नहीं बदल सकता सिवाय आपके, अगर आपने कोई डिसीज़न बनाया है। अब आपकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग होने वाली है। आप अपने गोल ओरिएंटेड दिख रहे हो, आप अपने गोल की तरफ पूरा फोकस, फुल्ली फोकस हो कि मुझे अपने गोल को पाना है। और आप स्ट्रेटजी बनाते हुए दिख रहे हो कि कैसे मुझे पाना है, कैसे उन चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, कैसे क्या करना है, अपनी लाइफ में कैसे अपना 100% देना है। और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि इसके बाद डायरेक्ट आया है एश ऑफ कप्स, जो ये शो करता है। एंड यूनिवर्स का बिल्कुल क्लियर साइन आ रहा है कि आपके लाइफ में इमोशनली रूप से बहुत बड़ी अवेकनिंग होने वाली है। इमोशनल मतलब आपके इंट्यूशंस बहुत हाई होने वाले हैं। आप चीज़ों को लेके बहुत जो ओवर थिंकिंग थी अब आपकी वो बंद होने वाली है। जितने आपकी इमोशनली रूप से आप वीक थे वो दूर होने वाला है। और कहीं ना कहीं बिगनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटी को भी ये दिखा रहा है। एंड ये आपकी लाइफ में अब हीलिंग हो रही है। जो आपने टॉक्सिसिटी या जितना भी बुरा वक्त, बुरा पीरियड देखा था, तो आपके अंदर अब रिलीफ आ रहा है, चेंजमेंट आ रहा है। आप अपने गोल के लिए बहुत गोल ओरिएंटेड हो रहे हो। आप अपने गोल्स को बहुत अच्छे से प्लानिंग कर रहे हो कि मुझे कौन सा काम किस तरीके से करना है, कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी है जिससे मैं अपने गोल में फोकस हो सकूं। और बहुत से लोगों के लिए दिख रहा है उन्होंने अपने एक गोल को अचीव कर लिया, अब उनकी बारी है दूसरे गोल को अचीव करने की। और ये इन्हें मिलकर रहेगा। जो ये आप अपने गोल, दूसरा आपका कोई उद्देश्य है, दूसरा आपका कोई एक सेकंड ऑप्शन है, अब आप उसकी तैयारी कर रहे हो कि अब मैं इसे कैसे अचीव करूं। एंड इसके बाद तुरंत आया एस ऑफ कप्स, जो ये बताता है कि बहुत बड़ी हाँ है। मतलब आपने जिस गोल के को लेकर आप सोच रहे हो, आप तैयारी कर रहे हो, उसके पॉजिटिव रिजल्ट लेने को तैयार हो जाओ, क्योंकि उसमें आपको बहुत सक्सेस मिलने वाली है। बिलीव मी, उसमें आपको बहुत सक्सेस मिलने वाली है। इसलिए आपको बोला जा रहा है कि करियर को लेके थोड़ा सा फोकस होना पड़ेगा आपको। आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो कहीं, हो सकता है किसी रिलेशन की वजह से, किसी पर्सन की वजह से कहीं ना कहीं आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। और ये आपके लाइफ को काफ़ी हार्म पहुंचाएगा। ये आपके आगे आने वाले, आपने आपके लाइफ में जो आगे चीज़ें अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स ने दी हैं वो आपके हाथ से चली जाएंगी अगर आप इस वक्त डिस्ट्रैक्ट हो गए। क्योंकि ये वक्त है पूरा फोकस होने का, ये पूरा वक्त है फोकस होने का अपने लाइफ में। एंड आपको अपने अपने मतलब बाउंड्रीज़ को भी बहुत हार्ड, मतलब बाउंड्रीज ड्रॉ करने की ज़रूरत है। हो सकता है बहुत से लोग इस वजह से डिस्ट्रैक्ट हो रहा हो कि कोई भी उनके लाइफ में कभी भी आता है, एंटर करता है, उन्हें दुखी करके चला जाता है। कोई भी आता है, कोई भी बात कहता है तो उनका माइंड बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। वो अब इतना फोकस नहीं कर पाते जितना अपनी लाइफ में करना चाहते हैं। तो इसलिए ये क्लियर गाइडेंस आ रहा है कि आपको अगर कोई बार बार इमोशनली रूप से परेशान कर रहा है, इमोशनली रूप से टॉर्चर कर रहा है, इमोशनली रूप से कुछ ऐसा कर रहा है, तो आपको अपनी बाउंड्रीज ड्रॉ करने की ज़रूरत है। अपनी बाउंड्रीज़ को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करो, अपनी बाउंड्रीज़ को स्ट्रॉन्ग करो कि ताकि कोई अब आपको हार्म ना पहुंचा सके, कोई आपको मतलब सैड फील ना करा सके, कोई भी आपको आपके मार्ग से, आपके जो गोल से है उसे भटका ना सके। एंड आपको लाइफ में ग्रोथ मिलकर रहेगी। क्योंकि तीन कार्ड आए हैं बॉन्ड के। और ये जो ग्रोथ है, ये सक्सेस है आपके लाइफ में आ रही है। आप अपने काम के प्रति बहुत पैशनेट हो रहे हो, आपके अंदर बहुत ऊर्जा आ रही है। और हो सकता है आगे आने वाले टाइम में मार्च में, अप्रैल में आप अपने पढ़ाई को लेके, अपने करियर को लेके बहुत सीरियस हो जाओ और उसमें बहुत मेहनत करो। अपना मतलब पूरा 100% दोगे। और बिलीव मी, उसके साथ आपके साथ जस्टिस होगा, यानी आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। जो अभी तक आप सक्सेस की कामना उस मतलब उस जिस पॉजिटिव रिजल्ट के इतने लंबे वक्त से याद कर रहे थे, इस लंबे वक्त से इसका इंतज़ार कर रहे थे, वो पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। बस अपनी बाउंड्रीज़ को ड्रॉ करना है एंड कंटिन्यू काम करते जाना है, कंटिन्यू काम करते जाना है। एंड आपकी ये, आप लोग जो भी देख रहे हैं, आपकी रीडिंग में आज बॉन्ड, बहुत सारे 4 कार्ड सिर्फ बॉन्ड के ही आए हैं, जो ये शो करता है कि आपके लाइफ में ये जो ग्रोथ, सक्सेस और ये जो न्यू चेंजमेंट आ रहा है, ये लाइफ टाइम के लिए आ रहा है।
ये नॉर्मल नहीं आ रहा है, ये लाइफ टाइम के लिए चेंजमेंट आ रहा है। एंड ये चेंजमेंट आपकी लाइफ में ग्रोथ देगा, सक्सेस देगा, और ये लाइफ टाइम के लिए आ रहा है। बिलीव मी, लाइफ टाइम के लिए आ रहा है। एंड ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहने वाला है, बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। एंड फाइनली आप चीज़ों से ओवरकम हो रहे हो। फाइनली अब आप परेशानियों से निकल के सल्यूशन की तरफ जा रहे हो। परेशानियों से निकल के एक पॉजिटिव माइंड, फिर से बॉन्ड किए। एंड इन परेशानियों से निकल कर जब आप अपनी लाइफ से जाओगे, आप मतलब बुरे फेज से निकल कर आप बहुत पॉजिटिव फेज की तरफ जा रहे हो, बहुत ग्रोथ वाले जगह जा रहे हो। जहाँ आप पहले आप बहुत, आपको दुख था, तकलीफ थी, अब वो झेल कर कहीं ना कहीं अब आप बहुत पॉजिटिव पीरियड में अपने एंटर कर चुके हो। जाना नहीं है, एंटर कर चुके हो। आप ये दोनों कार्ड देखो, 6 आया, ये 6 ऑफ सॉर्ड्स आया एंड 6 ऑफ वॉन्ड आया है, जो ये शो कर रहा है कि अब आपके लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है, कि आप बहुत सेलिब्रेट करने वाले हो, आप बहुत इंजॉय करने वाले हो अपने फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। कुछ ऐसा है जो आप इंजॉय करने वाले हो, सेलिब्रेट करने वाले हो। और बहुत से लोगों का मैरिज होता हुआ भी दिख रहा है कि उनके लिए उनकी शादी पक्की हो रही है। मतलब और ये पर्सन अपने पूरी विद फैमिली के साथ आपके लिए प्रपोजल लेके आते हुए दिख रहे हैं। और ये पर्सन बहुत लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं। लॉन्ग टर्म का मतलब शादी, बच्चे, इन्हें टाइम पास नहीं करना है। ये पर्सन ऐसे दिख रहे हैं, इन्हें टाइम पास नहीं करना है। ये सीधे आपसे 1 या 2 बार मिलेंगे एंड तुरंत शादी की बात आपसे करने लगेंगे। यानी कि मतलब तुरंत अपनी बात शादी की अपने फैमिली को लेकर आ जाएंगे। एंड देखते हैं और क्या आपकी तरफ आ रहा है। तुम जिस पर भरोसा कर रहे हो, सो इसलिए आपके आसपास कुछ थोड़े से ऐसे निगेटिव लोग हैं, कुछ ना कुछ ऐसे निगेटिव हैं जो आपको ईविल आई दे रहा है। कहीं ना कहीं से किसी की सच्चाई निकलने वाली है। कोई ना कोई आपको धोखा दे रहा है। जिस पर आप सबसे ज़्यादा भरोसा कर रहे हो वही आपको धोखा दे सकता है। कोई आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन जो आपको लग रहा है कि यार ये तो मुझे धोखा देगा ही नहीं, ये तो मुझसे कभी बात छुपाएगा ही नहीं, तो उसका फेस रिवील होने वाला है। और ये फेस रिवील फरवरी में ही होगा। बहुत कार्ड लो। एंड आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो रही है। तुम्हारी सफलता से खुश नहीं होते हैं, इसलिए अपनी प्लानिंग को ओके। बहुत से लोग आपकी जो सक्सेस है उससे खुश नहीं होते, इसलिए अपनी प्लानिंग को सीक्रेट रखो। देखो, आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग आ रही है, और ये हमारे रीडिंग में भी आया है कि आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग आ रही, न्यू चेंजेस आ रही, न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही। ये तो हुई पॉजिटिव बात। एंड ये आप तीनों कार्ड मतलब आए हैं कि आपके आसपास के जो लोग हैं वो कुछ सही नहीं है। जो आपके आसपास के लोग हैं आपकी प्लानिंग्स को सीक्रेट रखने को बोले जा रहा है। लोग आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे, अब आप बहुत सीक्रेटिव हो गए, अपनी बातों को बहुत छिपाते हो। एंड आपके लिए ये भी आ रहा है कि आप जिस पर सबसे ज़्यादा भरोसा कर रहे हो उनमें से कोई है जो आपको धोखा देने वाला। कोई ना कोई, किसी का फेस रिवील हो सकता है, और ये बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा। आपने नहीं सोचा था कि ये पर्सन आपके साथ ऐसा कर सकता है। तो हो सके तो अपनी बातों को हर किसी के साथ शेयर ना करें। अपनी बातों को जितना सीक्रेट रख सके उतना सीक्रेट रखें। जितना चीज़ों को कम बताया जाए लोगों को, उतनी ही चीज़ें आपकी छिपी रहेंगी एंड सीक्रेट रहेंगी। एंड न्यू बिगिनिंग आ रही है। सारी चीज़ें निगेटिव नहीं है आपकी लाइफ में। सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज़ आ रही है, न्यू बिगिनिंग आ रही है, न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है। और इसी न्यू बिगिनिंग की वजह से बहुत से लोग आपसे जेलस होने वाले, बहुत आपके दुश्मन बनने वाले। जो लोग आपके साथ परमानेंट रहते थे, हंसते थे, बोलते थे, बहुत से लोगों को, उन्हीं लोगों को अब आप चुभने लगोगे। उन्हीं लोगों को आप वही लोग आपको देख के कहेंगे कि मतलब इरिटेट होंगे वही लोग, क्योंकि उन लोगों को चाहिए कि आप हर वक्त रोते रहो या उसी फेज में रहो जैसा उन्होंने आपके लिए देखा है। एंड यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि सिर्फ आप मांगो, यूनिवर्स तुम्हें देने को तैयार है, यूनिवर्स सुन रहा है। आप सिर्फ मांगो। इसलिए बोलते हैं कि हर वीडियो में बोलते हैं, किसी भी वक्त जब भी मन करे कुछ भी मांग लिया करो। पता नहीं किस वक्त कौन सा भगवान, कौन सा ईश्वर, कौन यूनिवर्स किस वक्त सुन रहा हो, इसलिए मन में जब भी लगे कि
कुछ मांगना तो मांग लो, जिस भी वक्त लगे। तुम्हारे रास्ते से सभी ऑब्स्टिकल्स खत्म हो रहे हैं, आपकी लाइफ से सारे ऑब्स्टिकल्स खत्म हो रहा है, पाथ बिल्कुल क्लियर हो रहा है। अब आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग आने वाली है, इसको कोई टाल नहीं सकता, इसे कोई टाल नहीं सकता, क्योंकि ये हमारे कार्ड में भी निकला, एडवाइस के कार्ड में भी निकला है एंड हमारे ये टैरो कार्ड में भी निकला है। सो न्यू बिगिनिंग आ रही, न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही, फाइनली लाइफ में अब बैलेंस आता हुआ दिख रहा है एंड आपके अच्छे कर्मों का फल मिलने वाला है। महादेव का बिल्कुल क्लियर ब्लेसिंग है कि आपने जितने अच्छे कर्म किए, जितने पुण्य कर्म किए हैं, जितना लोगों के बारे में अच्छा सोचा है, जितना लोगों से मतलब अच्छा सोचा है, उनके बारे में भलाई की है, और बदले में आपको उतना नहीं मिला, पर फिर भी आपने सिर्फ किया है, आपने सिर्फ दिया है, आपने सिर्फ कर्मों पे बिलीव किया, आपने सिर्फ ईश्वर की सत्ता पे बिलीव किया है कि मैं अगर दूसरों के साथ अच्छा करूँगा तो कहीं ना कहीं मेरे साथ भी अच्छा होगा। आपने सिर्फ इस बात पे बिलीव करके दूसरों का सिर्फ भला किया एंड कर्मा ब्लेसिंग। आपने लोगों के साथ अगर 10% अच्छा किया है तो आपको वो 100 गुना होकर मिलेगा। बिलीव मी, अगर आपने 10% भी किसी के साथ सही किया है तो उसका आपको 100% होके मिलेगा, क्योंकि ये कर्मा ब्लेसिंग है। कर्मा जब देता है, अगर आपने अच्छे कर्म किए होंगे तब भी वो 100 गुना होके मिलता है, और जब बुरे कर्म किए होंगे तो वो भी 100 गुना होके मिलता है। एंड ये बहुत क्लियर दिख रहा है कि आप लोग जो भी देख रहे हो, आपने अच्छे कर्म किए हैं एंड आपका कर्मा आपको कर्मा ब्लेसिंग देने आ रहा है, शनिदेव आ रहे हैं आपके कर्मों का रिजल्ट देने, और ये बहुत पॉजिटिव होगा। बहुत से लोगों की लाइफ एकदम सडन चेंज होगी, बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आने वाला है आप लोगों की लाइफ में। सो इस चीज़ के लिए तैयार रहिए, प्रिपेयर रहिए, डिस्ट्रैक्शन से बचिए। डिस्ट्रैक्शन आपके करियर को कहीं ना कहीं हार्म पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। आप किसी भी फील्ड में हो, वहाँ पर आपको डिस्ट्रैक्शन आ रहा है जिससे चीज़ें खराब हो सकती हैं। तो इसलिए सिर्फ 6 से 7 महीना अपने आप को डिस्ट्रैक्ट मत करो। जिस भी काम को पाना चाहते हो, जिस भी चीज़ को पाना चाहते हो, उसमें पूरा झुक जाओ, उसमें पूरा मतलब पूरा लग जाओ कि मुझे ये करना है। बाकी सब चीज़ें आपको इतना भयंकर तरीके से भी नहीं लगना है, क्योंकि आपकी डिवाइन टाइमिंग शुरू हो गई। यूनिवर्स अपने आप अब चीज़ें अलाइन होने लगेंगी। बस तुम्हें दिमाग पर अपने उस काम में ही लगाए रहना। ऐसा नहीं है कि आपने सोचा कि अच्छा डिवाइन टाइमिंग शुरू हो गई, अब तो ये छोड़ दो यूनिवर्स के ऊपर, अब चलो दूसरा कुछ करते हैं, कहीं और दिमाग लगाते हैं। ऐसा नहीं होगा। आपको भी अपने उस काम से जुड़े रहना पड़ेगा, उससे अटैच रहना पड़ेगा, ताकि यूनिवर्स भी तभी उससे अलाइन रहेंगे। सो ये थी आप लोगों की गाइडेंस भी थी और रीडिंग भी थी। आई होप आपको पसंद आई हो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।